तो ये सुना है कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिए। अच्छा है, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है। पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप के लिए अच्छा है, आगे से वर्ल्ड कप आ रहा है, स्ट्रांग हो जाएगी। मोहम्मद आमिर, नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एबिलिटी है उनमें, ठीक है, टैलेंट है। लेकिन मुझे एक बात बताएँ यार, उन 4 सालों का हिसाब कौन देगा? जिनमें मोहम्मद आमिर ने अपनी ईगो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो है ज़ाहिर कर दिए। पाकिस्तान टीम को डैमेज हुआ उन 4 सालों में बॉलिंग की वजह से। हमने बड़े-बड़े इवेंट्स हारे। हमने 2021 का वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से वो हारा बिकॉज़ ऑफ आवर बॉलिंग। हमने 2022 का एशिया कप हारा बॉलिंग की वजह से। हमने 2022 का में जो इंडिया के खिलाफ जो हमारा मैच हुआ था, हमने वो हारा बॉलिंग की वजह से। हमने 2023 का एशिया कप हारा बॉलिंग की वजह से। हमने 2023 का वर्ल्ड कप हारा बॉलिंग की वजह से। तो मुझे ये बताएँ कि इन 4 सालों में अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते, तो क्या आपके ख़्याल में आपको नहीं लगता कि इन 4-5 इवेंट में से 2 हम जीत सकते थे? लेकिन नहीं, मुझे लगता है आपकी जो ईगो है, आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो कंट्री से पहले आते हैं। अभी तो बड़े-बड़े इमोशनल किस्म के ट्वीट्स भी हो रहे हैं कि यार पाकिस्तान से खेलने की फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने का जो एक ड्रीम है, स्पेशली वर्ल्ड कप में, वो कुछ और ही होता है। लेकिन उन ट्वीट्स, उन स्टेटमेंट्स का क्या जो कि मोहम्मद आमिर ने इन 3-4 सालों में बतदरीज वो देते आए हैं, पाकिस्तान टीम के हवाले से, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर, उनको उन वो किसने किए हैं? वो इनके कि आईआई इवरियन ने किए मुझे लगता है। तो उन सब चीज़ों का हिसाब कौन देगा? अभी तो आप बड़े फ़ख्र से आकर कह रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान को मैं लीड करने आया हूँ, ठीक है। अगेन नो हेट फॉर आमिर। आमिर की बॉलिंग पर भी कोई जो है डाउट नहीं है और अभी आए हैं, इस फैसले के खिलाफ भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। अभी भी जो है रिप्रेज़ेंट करें पाकिस्तान को। वी आर हैप्पी क्योंकि हमें मुल्क को देखना है अपने। हमने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखना है। उसके लिए जो बेहतर है, वो फैसला हुआ है, दैट्स इट। लेकिन हम उन 3-4 सालों से नहीं निकल आ रहे भई, क्योंकि उन 3-4 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। हमने बहुत क्लोज़ मैचेज़ हारे हैं, हम बहुत से इवेंट्स जीत सकते थे, जो कि हमने हारे हैं। उन सालों में आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर सकते थे। पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आप नहीं आए। आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, उन पर पर्सनल अटैक भी किए। बगौर आपके कि आप ने पर्सनल अटैक नहीं किया, आपने जस्ट उनकी क्रिकेट पर बात की। लेकिन नहीं, जनाब आपके लहज़े से, आपकी स्टेटमेंट से ये ज़ाहिर हो रहा था कि कोई बंदा इतना कोई जो है अंधा अंधा नहीं होता कि यार आपको नज़र ना आए कि अगला बंदे का लहज़ा क्या है, किस बिहेवियर में वो, किस टोन में वो बात कर रहा है। तो आपका बिहेवियर, आपका एक-एक लफ्ज़ जो है, वो इस बात को ज़ाहिर कर रहा था कि यार आप अगले बंदे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। स्पेशली आपने जिस तरह बाबर आज़म पर पर्सनल अटैक किया। कभी आपने कहा वो कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है, कभी आपने कहा वो टी20 में उसकी उसकी जगह नहीं बनती, ठीक है? तो कभी आपने किसी प्लेयर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी, कभी किसके बारे में। तो उन सब चीज़ों का हिसाब अब नहीं दिया गया। वो क्या सब जो जुर्म किया आपको माफ़ हो गया। याद रहे कि आप पाकिस्तान के वो बॉलर हैं, मैं समझता हूँ खुशकिस्मत है कि 2010 के स्कैंडल के बाद आपने कमबैक किया। आप पाकिस्तान टीम में आए, आपने रिप्रेज़ेंट किया, आपने परफ़ॉर्मेंसेज़ भी दी। आप पाकिस्तान टीम का रेगुलरली हिस्सा थे, आप खेल रहे थे। इतने बड़े स्कैंडल के बाद वापस आना और अगेन इस तरह की ईगो दिखाना, अगेन इस तरह की स्टेटमेंट देना, ठीक है? क्या ये फ़ेयर है? अपने साथ भी, अपने सबसे पहले बंदा देखते है अपनी कंट्री को कि मैं यहाँ पर हूँ तो अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। मुझे कुछ करना है अपने मुल्क के लिए, क्योंकि एक दफ़ा आप इस त तारीख़ तारीख़ से ये बात मिटा नहीं सकते कि आपने
मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो गुज़र गया। लेकिन यहाँ पर दुःख की बात ये है कि आपने उससे सीखा नहीं, ठीक है? वो आपने गलती की, कौम ने आपको माफ़ किया। हमें आज भी आपसे कोई गिला नहीं है उस बात पर और उसका ज़िक्र भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये आपकी हरकत हैं, आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो बिहेवियर है, उसी वजह से हम मजबूर होते हैं फिर आपको जो है इस तरह के सो कॉल्ड जो अलक़ाबात हैं, जो आपको जिन नामों से पुकारा जाता है, मैं वो लेना भी नहीं चाहता, ठीक है? लेकिन ये आप ही मजबूर करते हैं क्योंकि जो फैन्स हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तान पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सोचते हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है। जो भी कोई अगर पाकिस्तान को बैक पर रखता है, पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट से बात रखता है, तो जो फैन हैं वो डेफ़िनेटली रिएक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट भी बोलेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर इतने बड़े स्कैंडल के बाद आप कमबैक हो गए तो यू जस्ट नीड टू बी हम्बल, ठीक है? आपको उस स्कैंडल की वो जो आपसे गलती हुई, उसकी तलाफ़ी करनी चाहिए थी और तलाफ़ी किस तरह होगी कि आप पाकिस्तान को अगेन अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ से, ठीक है? आप मैच जितवाएँ, आप इवेंट्स जितवाएँ, ठीक है? जीतना एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ नहीं होता, बट द फाइट जिस तरह आप खेलते हैं, ठीक है? और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अगर अपना 100% दे रहे हैं, तो दैट्स इट। लेकिन आप तो इस रेस से ही बाहर निकल गए हैं, ठीक है? आप तो उस लाइन में ही नहीं आए कि आप पाकिस्तान को जो है रिप्रेज़ेंट कर सकें। अगेन फिर 1-2 परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं अ, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है? इस तरह की जो है आपकी याद की जाती हैं और आज भी जब हम वो मैच देखते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की और पाकिस्तान से जीता। दैट इज़ अमेज़िंग। लेकिन फिर उसके बाद आप जो है अगेन आप फिर गायब हो गए, जिस वक़्त ज़रूरत थी क्योंकि आपका करियर का पीक था ये 2, 3, 4 साल। अभी तो मुझे लगता है कि आमिर का करियर जो है वो बस आखिरी मराहल में है। आप कितना ही अरसा पाकिस्तान के लिए आप खेल सकेंगे? जब आपका पीक था करियर, जब आपका करियर पीक पर था, तो तब आप जो है सब कुछ छोड़-छाड़ कर चले गए, ठीक है? आपका जब आप रिटायर हुए तो आपने ये कहा कि यार ये जो मैनेजमेंट है, इसके साथ जो है ये मुझे म मौका नहीं दे रही, अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रही या बिहेवियर ठीक नहीं है आपके साथ, ठीक है? आपके बकौल। तो ठीक हो गया, वो मैनेजमेंट भी 2-4 महीनों में फ़ारूक हो गई। उसके बाद कितनी मैनेजमेंट आई, कितने पीसीबी के चेयरमैन आए, कितने सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई और कितने ही कोचेज़ चेंज हुए। पर यू आर स्टिल आप अपनी ईगो में मगन हैं, आप अपने उस लेवल में कि यार मैं पाकिस्तान का बॉलर हूँ भई, ठीक है? मैं बड़ा बॉलर हूँ। आपसे बड़े-बड़े बॉलर आए हैं, रिप्रेज़ेंट किया है पाकिस्तान को, नो ईगो, ठीक है? नो एग्रेशन, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए सर्विसेज़ प्रोवाइड की एंड आज भी वो लाखों लोगों के दिलों में है। लेकिन देख लें अब जब आपने कमबैक किया है, तो पाकिस्तान की जो फैन्स हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने अगेन आपको वार्म वेलकम किया है, ठीक है? क्योंकि वो जो फैन्स हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तान टीम के लिए सोचते हैं। उन्हें इस वक़्त लगा कि यार आप जो हैं, जब अगर टीम में आएँगे तो हमारी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? तो अगेन उन्होंने आपको वेलकम किया, ठीक है? इस बात को देखते हुए कि आप अगर पिछले 3-4 साल में हमें रिप्रेज़ेंट करते, तो शायद कि हम आज 2-3 ट्रॉफ़ीज़ हमारे पास होती, ठीक है? इस बात को इग्नोर किया, अगेन आपको वार्म वेलकम किया। अगेन एट द एंड मैं ये कहूँगा कि नो हेट फॉर आमिर। उनकी जो बॉलिंग एबिलिटी या उनका जो टैलेंट है, उस पर कोई शक नहीं है। अभी भी टीम में आने पर हम खुश हैं, क्योंकि आपके आने से फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को। दिस इज़ द जस्ट रियलिटी चेक, ठीक है? ये रियलिटी है, आप इससे मुँह नहीं मोड़ सकते, ठीक हो गया? कि जब आप पीक पर थे और पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी आपकी, तो आप पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं थे, ठीक है? सो ये जो मैंने बातें की हैं, बहुत से लोगों को इससे अ, ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मुझे ये लगा कि यार अमर को इन सालों में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना चाहिए था और पाकिस्तान को इससे बहुत नेक्स्ट लेवल का जो फ़ायदा हो रहा था, ठीक है? तो मुझे लगा कि जो और ये सिर्फ़ मेरी नहीं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो
आई एम बिग फैन ऑफ आमिर। ये नहीं कि मैं कोई हेटर हूँ तो मैं हेट हेट कर रहा हूँ या इसलिए बात कर रहा हूँ, नहीं मैं भी फैन हूँ, ठीक है? लेकिन मैं उसकी गेम का फैन हूँ। बट द वे ही ट्रीटेड पाकिस्तान बिहाइंड हिमसेल्फ, पाकिस्तान को खुद से पीछे रखा, तो वो अच्छा नहीं लगा। तो इसी बात के साथ अब आप आ गए तो वेलकम, एंड उम्मीद करते हैं कि आप अगेन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो जो है वो ख़त्म करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय।